आधार कार्ड में हमें पिता पति का नाम में करेक्शन कैसे करना है, कैसे इसको अपडेट करना है। तो ऐसे में पहले जो तरीका मिलता था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको अपने आधार कार्ड को नए तरीके से अपडेशन करना होगा। आपको वही लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो ब्राउजर में आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। सर्च करोगे myaadhar.uidi.gov.in ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पोर्टल में सबसे पहले तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर सेम हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। तो ये सुनिश्चित करना है कि आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है। यहाँ पर ओटीपी हमने दर्ज किया है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आधार कार्ड पर जो फ्रंट में इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दिख जाएगी। फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड के बैक साइड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इस आधार के अंदर पिता का जो नाम है वो अपडेटेड नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया गया है। तो अब हमें अपडेट करना है तो इसके लिए पहले जो ऑप्शन मिलता था कि हम एड्रेस में करेक्शन करते थे तो साथ ही में हम अपने पिता पति का नाम चेंज कर पाते थे, लेकिन उस ऑप्शन का बहुत सारे लोग मिसयूज कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वो जो फीचर है बंद कर दिया है। अब आपको नए तरीके से करेक्शन करना है तो हम क्लिक करेंगे एड्रेस अपडेट में, लेकिन पहले हम क्लिक करते थे अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट का, लेकिन इस बार हमें क्लिक करना होगा फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। अब ये जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड पर अपने पिता पति का जो नाम है सुधार सकते हो, नाम ला सकते हो अगर पहले से नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पर पहले जो पुराना एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में नीचे की तरफ आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट बेस अगर आप करेक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पता दर्ज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर पता आपसे नहीं मांगा जा रहा है। इसमें आप देखोगे कि डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। तो फैमिली बेस्ड जो अपडेशन होता है तो जैसे कि आपको अपने पिता का नाम अपने आधार कार्ड पर लाना है तो उनका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसी तरीके से अगर किसी को अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड पर लाना है तो वो क्या करेंगे, अपने पति का आधार नंबर दर्ज करेंगे तो उनका जो नाम है आपके आधार कार्ड पर आ जाएगा। और इसी के साथ में अगर आपको एड्रेस करेक्शन करना है तो वो भी साथ ही में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में आप सभी इसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आएगा। ये जो मोबाइल नंबर है जो हमने आधार नंबर यहाँ पर दर्ज किया है उसके साथ में लिंक है और ये मोबाइल नंबर मौजूद होना ज़रूरी है, तभी आप प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे पास में मौजूद है। तो चलिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रिलेशन आप सभी से क्या है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन के ऑप्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि आपको अपने पिता का नाम लाना है तो फादर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। लीगल कोई गार्जियन है तो उसका नाम लाना है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। आप अपनी माता का नाम लाना चाहते हो तो वो यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर पति का नाम लाना है तो उस केस में स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर कोई सिबलिंग है तो वो यहाँ पर सिबलिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा, जैसे कि भाई का नाम लाना है। तो यहाँ पर हमने स्पाउस सेलेक्ट किया है और इसके बाद में लीगल स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आएगा जिस पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है जिसमें कि बताया जाता है कि ये जो आधार नंबर जिनका आपने दर्ज किया है इनका जो नाम है आपके आधार कार्ड पर आएगा, जो कि केयर ऑफ करके मेंशन आएगा। पहले क्या होता था कि हम डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ ये सारे सिंबल यूज कर पाते थे, लेकिन अभी आधार कार्ड के अंदर गवर्नमेंट ने सिंबल हटा दिए, अब केयर ऑफ का ही लिख करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको पिता का नाम लाना है तो वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने जो ऑप्शन आया है वो है फीस पेमेंट का, जहां पर आप सभी को 75 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है इस आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए हेयरवे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेजर पे या फिर पेयू बिज में से कोई भी एक पेमेंट गेटवे हम सेलेक्ट कर लेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया है तो अब क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट के कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इनमें से किसी भी मेथड के जरिए अपना जो पेमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। तो छोटा सा पेमेंट है 75 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आसानी से यूपीआई से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है वो लिया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम स्कैन करेंगे
और देन आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो बेसिकली गूगल पे हो, फ़ोन पे एप्लीकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन से आप ये जो QR कोड है जब स्कैन करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। सक्सेस का मैसेज आता है, उसी के साथ में आपका एप्लीकेशन का जो SRN नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ जाता है। तो ये जो SRN नंबर है, आपका जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसे आपको नोट कर लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। एक स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो पावती स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर अपडेशन की जो स्लिप है हमें मिल चुकी है। अगर हम डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेशन करते या फिर आधार की कोई भी अदर सर्विस को हम यूज़ करते तो पावती स्लिप मिलने के बाद में आपका जो काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस जो हमने अपनाया है, इसमें हम अपने पिता का नाम अपडेट कर रहे हैं या फिर आप अपने हस्बैंड का नाम अपडेट कर रही होंगी, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ स्टेप ऐसे हैं जो पेंडिंग है वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। वो है क्या, तो बताता हूं। इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आधार हमने अपना लॉगिन किया है, स्लिप को सेव करने के बाद में लॉग आउट कर देंगे और अगेन myaadhar.uidi.gov.in इसी पोर्टल पर आएंगे। अब यहाँ पर इस बार हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पहले जो आधार नंबर हमने दर्ज किया था वो हम अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे थे। हमने अपना आधार नंबर दर्ज किया था, लेकिन इस बार जो आधार नंबर हम दर्ज करेंगे वो अपने पति का दर्ज करेंगे, या फिर आप पिता का नाम अपडेट कर रहे हो तो वो उनका आधार नंबर यहाँ पर इंटर किया जाएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पर इंटर किया है, कैप्चा कोड से हम यहाँ पर इंटर करेंगे और लॉग इन विद OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उनके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। आप यहाँ पर दर्ज करोगे, लॉग इन करोगे तो अभी आप देखोगे कि हमने अपने फादर के जो आधार कार्ड के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड पर पिता का नाम लाने के लिए इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट वाला, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक SRN नंबर मांगा जा रहा है। तो SRN नंबर क्या है, जो स्लिप पर हमें SRN नंबर मिला था, जो मैंने नोट कराया था, वो जो SRN नंबर है सेम यहाँ पर आप इंटर करोगे और इसके साथ ही में एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो आप देखोगे कि जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है, नाम उनका यहाँ पर आ चुका है और दिखाया गया है कि ये जो एड्रेस है ये शेयर होगा और आपका भी जो नाम है वो अपीयर हो सकता है, यानी कि उस पर दिखाएगा, यानी कि जीवन साथी के तौर पर, जैसे कि स्पाउस यहाँ पर मेंशन किया गया है तो जीवन साथी के तौर पर दिखाएगा, यानी कि पति का जो नाम है वो अपडेट होगा। तो यही तो हम चाहते हैं। लीगल स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस को शेयर करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा, जिसमें कि मान के चलते हैं फैमिली बेस्ड जो अपडेशन होते हैं उनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो 10 से 15 दिनों तक का समय लग सकता है। कई बार ये जो समय है 1 महीने तक का हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। यहाँ पर आप सभी को स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। अपना आधार कार्ड जब आप लॉगिन करोगे तो जितनी भी आपने इससे पहले रिक्वेस्ट रजिस्टर करी होंगी तो यहाँ पर आप सभी को उनका जो करंट स्टेटस है वो दिखेगा। जैसे कि आपने अभी अपनी तरफ से पेमेंट करके रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पर कंप्लीटेड मेंशन किया गया है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड यहाँ पर मेंशन होकर के आएगा और इसी के साथ में आपके आधार कार्ड में जो भी पता आप चाहते हो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन जो लोग अपने पिता से दूर रहते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं पिता आपके गाँव में रहते हैं, आप काम के सिलसिले में दिल्ली या किसी दूसरे शहर में रहते हो, तो ऐसे में क्या है कि पिता पति का जो नाम है जब आप अपने आधार कार्ड पर लाओगे तो उनका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड पर साथ ही में आएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा एक ऑप्शन रखा है। पहले क्या होता था, इसके जरिए केवल एड्रेस अपडेट होता था, लेकिन अभी पिता पति का नाम ये भी अपडेट करने का इसके माध्यम से फैसिलिटी दे दिया गया है, लेकिन पता भी आपका साथ में चेंज होगा। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं कि इससे पहले हमने अपडेशन इसी प्रोसेस से किया है। आप देखोगे कि नाम यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से आपके आधार कार्ड पर फैमिली होल्डर का जो नाम है वो आ जाएगा। अब नाम आ गया, उसके बाद में आप सभी लोग ई आधार को इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का, इस पर क्लिक करके आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्लास्टिक का PVC कार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से एक दिया जाता है जिसपे 75 रुपीज़ का खर्च लगता है।
जो कि काफ़ी ड्यूरेबल कार्ड आपको मिल जाता है, जो हर जगह पर मान्य होता है। अगर आपने वो नहीं मंगवाया है तो मंगा लेना, यहीं पर ऑप्शन रहता है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसे इसको बुक किया जाता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।